ये षटतिला एकादशी, उसका तो नाम ही षटतिला है। यद्यपि 7 प्रकार के धान्यों में तिल का नाम है, सप्तधान्य में तिल का नाम है, तिल अन्न है, किंतु सामान्य विधि विशेष विधि सामान्य विधि को बाध करके उपस्थित होती है। आज की एकादशी ही षटतिला है, इसलिए आज व्रत में तिल भक्षण का ही विधान है। आज के दिन भगवान को तिल का भोग लगा करके तिल ही खाना चाहिए। 6 प्रकार से तिल का उपयोग आज करना चाहिए। तिलोदवर्ती, तिलस्नायी, तिल होता, तिलोदकी, तिलभुक, तिलदाता च षटतिला पापनाशिनी। शरीर में तिल का उबटन लगाकर स्नान करना, तिल को पीस करके, जैसे आजकल तो मिक्सी आ गई है, मिक्सी में भी पिस जाता है, तो तिल को पीस करके और स्नान करने के बाद, एक बार जल से ठीक से स्नान करने के बाद, फिर तिल के उबटन को अपने शरीर में मस्तक से लेके, एक भाग मस्तक से लेके हृदय तक, दूसरा भाग हृदय से लेके कमर तक, और तीसरा भाग कमर से लेके पैर तक, सर्वांग में तिल का मर्दन आज करना चाहिए। ये हो गया तिलोदवर्तन। फिर किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हों, नदी में, सरोवर में, तो एक मुट्ठी तिल छोड़कर तब गोता लगाना, इसको कहते तिलस्नाई। और ऐसी सुविधा न होवे तो जिस बाल्टी में आप स्नान कर रहे हैं उसी में तीर्थ का जल छोड़ दो और उसी में तिल छोड़ दो और उस तिल से ही स्नान करना है। तिलोदवर्ती तिलस्नाई। फिर हवन करने बैठना है तो तिल से आहुति देना है, तिल होता। फिर तर्पण करना है तो तिल से ही तर्पण करना, तिलोदकी। और फिर आहार के रूप में तिल ही लेना है और ब्राह्मण को तिल दान करना है। ये 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। षटतिला पापनाशिनी। तो ये तिथि ही इस प्रकार की है कि इसमें तिल का उपयोग अनिवार्य है, विशेष विधि है। भगवान की दया से 5 प्रकार तो भगवत कृपा से आज हो गए हैं। तिल का उबटन भी हो गया, तिल स्नान भी हो गया, तिल होम हो गया, तिल तर्पण हो गया, और ठाकुर जी को तिल का भोग लगाकर तिल ग्रहण भी कर लिया। एक चीज रह गई, तिल का दान। तो वो व्यवस्था बन जाएगी तो आज शाम तक उसको भी संपादित कर दिया जाएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ कहीं जो कुछ लिखा है उसको अत्यंत श्रद्धापूर्वक मानना चाहिए, उसको यथाविधि करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और करने के बाद उसे भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। तो ऐसी पवित्र षटतिला तिथि को आज श्री हनुमान जी के मंगलमय चरित्र का हम स्मरण करेंगे। हमारे ब्रज में गिरिराज जी की तरेटी में महारास स्थली चंद्र सरोवर में स्थापित सूर्य श्याम गौशाला पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का सत्संकल्प एवं पूज्य गुरुदेव का सत्संकल्प, उनके दोनों युगल महापुरुषों के सत्संकल्प से स्थापित सूर्य श्याम गौशाला, उससे हृदय से जुड़े हुए रश्मि भाई मुंबई में ही निवास करते हैं और आज कथा श्रवण करने आए हैं रेखाबेन के साथ। और प्रतिवर्ष सूर्य श्याम गौशाला में जो वार्षिक उत्सव होता है सूर्य श्याम गौशाला का, उसमें भगवान आपको ही मनोरथी के रूप में प्रतिवर्ष सेवा का सौभाग्य देते हैं। सभी ब्रजवासियों की, गिरिराज जी की, गौ माता की सेवा का सौभाग्य इन्हें मिलता है। और
क्रमशः श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही है। कितने साल हो गए? 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष हो गए लगातार। तो भगवान की बड़ी कृपा है। यद्यपि हनुमान जी का चरित्र भी ऐसा ही है कि उसको घंटा 2 घंटे में होने वाला नहीं है। हनुमान जी के संबंध में तो लिखा है, रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। रामायण महामाला के रत्न ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी का चरित्र अलग कर दिया जाए तो जैसे माला उसका नग निकल जाए, रत्न निकल जाए तो माला की शोभा नहीं है, ऐसे ही हनुमत चरित्र के बिना श्रीमद् रामायण रत्नमाला की भी शोभा नहीं है। ऐसा अद्भुत चरित्र श्री हनुमान जी का है। तो पहले भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार जो नाभाजी और प्रियादास जी ने स्मरण किया है, उसके अनुरूप श्री हनुमान जी का हम स्मरण करते हैं। तत्पश्चात आगे यथामति यथा समय हनुमान जी की चर्चा करके हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण उन भक्तों में किया है जिन भक्तों की भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और एक ऐसे भक्त होते हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। माने उनका इतना अगाध प्रेम भगवान में हो जाता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, इसके अनुरूप वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान निरंतर उन भक्तों का स्मरण करते हैं। हनुमान जी की गणना उन्हीं भक्तों में है जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। राम जी की महिमा गरिमा कैसी है? गोस्वामी जी के शब्दों में, जग पेखन तुम देखनी हारे, जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा, और तुम्हीं को जाननि हारा, और तुम्हीं को जाननी हारा, और तुम्हीं को जाननि हारा, राम ही भजहि तात शिव धाता, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के केतिक बाता, नर पामर के केतिक बाता, उमा दारु जो सित की नाई, उमा दारु जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम
नचावत राम गोसाई। जग पेखन और तुम देखने हारे। ये संसार पेखन है, दृश्य है, और आप दृष्टा हैं। जग पेखन तुम देखनी हारे। और कैसे हैं आप? विधि हरि शंभु नचावन वारे। ब्रह्मा, शिव, हरि, इनको भी नचाने वाले हैं, अर्थात ये भी आपकी प्रेरणा से अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हैं। ब्रह्मा जी पालन का काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, विष्णु भगवान पालन का काम कर रहे हैं, शिव जी संहार का कार्य कर रहे हैं। प्रेक्षण माने कुम्हार का चाक भी होता है। जैसे कुम्हार का चाक चलता है तो बोले दंड चक्र चीवर से कुम्हार रचना करता है। तो विधि हरि शंभु नचावन बारे, बारे का अर्थ है, पूज्य कृपात्री जी महाराज करते थे, बारे का अर्थ छोटे छोटे बालक। जैसे बालक खेलते ना, ऐसे बारे, बारे माने छोटे बालक। 3 बालक खेल रहे हैं। एक बालक का नाम है ब्रह्मा, दूसरे बालक का नाम है विष्णु, तीसरे बालक का नाम है शिव। तीनों खेल रहे हैं और उस खेल को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं राम जी। ब्रह्मा जी खेल खेल में वो चाक घुमाते हैं और घुमा करके और विविध प्रकार की सृष्टि करते हैं। विष्णु भगवान उसको उठाकर ठोक पीट करके पका करके पक्का करते हैं उसको। और एक बालक शंकर जी हैं, उनके हाथ में जो घड़ा पड़ता है उठाकर पटक देते हैं, फोड़ देते हैं। तो एक बना रहा है, एक ठीक ठाक कर रहा है, एक पटक पटक के उसको नष्ट कर रहा है। नष्ट कर रहा है ये, बोले ये खेल है, बच्चों का खेल है। बच्चे खेल खेल में कोई बनाता है, कोई उसको सजाता है और कोई पैर से उसको रौंद देता है, इसलिए इनको बारे कहा। विधि हरि शंभु नचावन बारे। पर तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जान नहीं हारा। वे भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते हैं, फिर तुम्हारा मर्म और कौन जानेगा। पामर जीव की तो चले क्या। ब्रह्मा जी शिव जी भी राम जी का भजन करते हैं। विधि विधिता हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। विधि को विदिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता प्रदान करने वाले श्री रघुनाथ जी हैं। ऐसे राम जी जिनके लिए सब कठपुतली के जैसे हैं। पूरे ब्रह्मांड के कीट पतंग चींटी से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब जिनके हाथ की कठपुतली हैं। उमा दारू योसित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। सबको नचाते हैं। ऐसे राम जी, इतने बड़े राम जी, जिनके बारे में राम अतर्क के बुद्धि मन वाणी, मन वाणी और बुद्धि से अतर्क है, वहां उसकी गति ही नहीं है। ऐसे राम जी, इतने बड़े राम जी, और इतने बड़े राम जी को हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। बोलो, मुट्ठी में करने का मतलब जानते हो ना? बस में कर लेना, अधीन कर लेना। और ये सबके बस की बात नहीं है। कोई बड़े अच्छे प्रेमी साधक थे, भगवत विरह उन्हें व्याप्त हुआ तो गीता वाटिका गोरखपुर वाले पूज्य श्री राधा बाबा के पास वे रोने लगे। बोले बाबा किसी पद्धति से श्री कृष्ण का दर्शन कराइए। तो बाबा बोले रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ये रोने धोने का नाटक मत करो, मुझे राजी कर लो,
श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है। क्या कहा? जिनके लिए तुम रो रहे हो ना वो मेरी मुट्ठी में है, मुझे राजी कर लो। मुझे राजी कर लो इसका मतलब क्या है? मुझे राजी कर लो इसका मतलब है संत को राजी कर लो, सद्गुरु को राजी कर लो। संत सद्गुरु राजी हो जाएंगे तो भगवान तो मुट्ठी में है, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान मुट्ठी में है। महाराज भगवान का एक बार राजी होना सरल है, पर संत सद्गुरु का राजी होना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके सिद्धांतों को जो अपना जीवन बना लेता है, उनके सिद्धांतों को जो आत्मसात कर लेता है, संत उन पर रीझते हैं। भक्ति किसको मिलती है? किसको मिलती है भक्ति? अति दुर्लभ है भक्ति, मुक्ति से भी दुर्लभ है भक्ति। सुखदेव जी महाराज ने यहां तक कहा, मुक्तिम ददाति करिचित स्मन भक्ति योगम। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण भजन करने वालों को मुक्ति बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन भक्ति योगम न ददाति, भक्ति योग नहीं देते हैं। क्योंकि मुक्ति देने के बाद भगवान को बंधन नहीं है, पर भक्ति देने के बाद प्रेम के बंधन में, भक्ति के बंधन में सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को बंधना पड़ता है। गोपियां श्री कृष्ण को नचाती हैं। वो कैसे नचाती हैं? ज्ञान से नचाती हैं कि कर्म से नचाती हैं कि योग से नचाती हैं कि सांख्य से नचाती हैं, किस साधन से नचाती हैं? हैं? भक्ति से नचाती। ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान नाचते हैं छछियावर छाछ पर। गोपी भीस्तो वितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायति क्वचिन मुग्धः तदवशे दारुयंत्रवत्। गोपियों के बहलाए फुसलाए जाने पर ठाकुर जी माखन के लिए, छाछ के लिए नाचने लग जाते हैं। कभी गाने लग जाते हैं। कैसे? बोले तदवसे दारु यंत्रवत। जो सबके सूत्रधार हैं वो तो कठपुतली बन जाते हैं, और गोपियां उनकी सूत्रधार बन जाती है। ये सामर्थ्य भक्ति में है। और श्री हनुमान जी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हैं। हनुमान जी के रोम रोम में भक्ति विराजमान है। और वो भक्ति है क्या? यदि हम कहें कि भक्ति को एक वाक्य में कहो तो श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, श्री हरि नाम, इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान नाम ही भक्ति है। कैसे? बहुत ध्यान से सुने। श्रीमद् रामचरितमानस में उत्तर कांड में ज्ञान दीप का वर्णन है। आप सब जानते ज्ञान दीप। मानस जी घर में जाकर पढ़ लेना, ज्ञान दीप को पढ़ लेना, बहुत सुंदर है, जरूर पढ़ना चाहिए। और साधक ने बड़े यत्न से ज्ञान का दीपक जलाया और उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में अपनी अविद्या की गांठ को खोलने के लिए बैठा, लेकिन ये देवताओं को अच्छा नहीं लगा। हम तो भोग योनि में पड़े हैं, पुण्य लोकों में अटके रह गए, और ये संसार चक्र से मुक्त हो रहा, उनको अच्छा नहीं लगता। तो वे क्या करते हैं?
इंद्री द्वार झरोखे नाना, इंद्री द्वार झरोखे नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे खरी थाना। आंख में देवता बैठे, कान में देवता बैठे, नाक में देवता, सब इंद्रियों में देवता बैठे। और आवत देखें विषय बयारी, विषय का पवन जैसे ही आता है तुरंत ही दे ही कपाट उघारी, किवाड़ खोल देते हैं। और जैसे ही इस जंगले से तेज हवा भीतर जाती है तो ज्ञान दीपक बुझ जाता। इतनी मेहनत करी, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, गाय मगाई, उसको चराया, फिर निर्मल मन अहीर निज दासा, फिर दूध काढ़ा, फिर उसे ओटाया, फिर उसे जमाया, फिर उसे मथा, फिर घी निकला, फिर अपने मन को साधन से शुद्ध करके रुई बनाया, उसकी बत्ती बनाई, फिर घी डाला, फिर जलाया, सदगुरु की कृपा की चिनगारी से, वचन की चिनगारी से उसको जलाया। और इसके बाद अब सब करने बैठा तो इतना श्रम करने के बाद भी कहीं ज्यादा पानी बरस गया या हवा का झोंका आ गया और वो दीपक बुझ गया, साधक का श्रम व्यर्थ हो गया। यही कारण है कि ज्ञान मार्ग के साधकों को कई जन्म लग जाते हैं। और भक्ति क्या है? दीपक से प्रकाश होता है, मणि से भी प्रकाश होता है। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? राम भगति मणिपुर बस जाके, राम भगति मणिपुर बस जाके, दुख लव लेस ना सपने हूँ ताके, दुख लव लेस ना सपने हूँ ताके। मलुकदास जी के शब्दों में कितनहु बरसै जल गगन कबहु न तबहु न बुताई, केवल राम भजो रे भाई। ये भक्ति रूपी मणि का दीपक जिसके भीतर जल जाता है तो फिर चाहे जितना पानी बरसो और चाहे जितनी हवा के झोंके आवे, वो मणि का दीपक तो बुझने वाला है नहीं, न बुझने वाला है और न शांत होने वाला है। वो भक्ति रूपी मणि क्या है? बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। राम नाम मणिदीप है। आहा, और ये मणिदीप श्री हनुमान जी ने ऐसा जला रखा है, महाराज जी क्या कहें। हनुमान जी के संबंध में लिखा है, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्ल संतम, श्री राम जय राम जय जय राम। रोम कूपों से श्री राम जय राम की ध्वनि प्रकट होती, रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होता हनुमान जी के। और इसी राम नाम रूपी भक्ति रूपी महामणि के द्वारा हनुमान जी ने इतने बड़े राम जी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है।